प्रयागराज में महाकुंभ का समापन शिवरात्रि के दिन यानी कि बुधवार के दिन हुआ और गुरुवार को योगी जी प्रयागराज पहुंचे थे। सफाई कर्मचारी को धन्यवाद देते हुए बताया कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ में काम किया। इसके अलावा जो नाविक थे उनकी भी तारीफ की, कैसे नाव जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रहे थे, प्रशासन की भी तारीफ की। इसके बाद मीडिया वाले को संबोधित करते हुए योगी जी नजर आए। योगी जी के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा वायरल जो तस्वीर है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। देखिए, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि प्रयागराज में योगी के कार्यक्रम में खाने को लेकर कैसे मच गया है बवाल। लोग खाने के पैकेट पाने के लिए कैसे एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं। मच रही है ऐसी लूट जैसे लगता है कि इन लोगों ने खाने की ये पैकेट ना कभी देखी है और ना इससे पहले कभी देखे हैं। इस तरीके से लोग जो है वो आपस में लंच बॉक्स को लेकर लूटम लूट मचा रहे हैं। ये पता है कौन है? ये उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं जिनको संबोधित करते हुए योगी जी कुछ देर पहले नजर आ रहे थे। ये वो पत्रकार हैं जो योगी जी से प्रयागराज में व्यवस्थाओं पर सवाल भी पूछ सकते थे, मौत के आंकड़े भी पूछ सकते थे और प्रयागराज की तस्वीरें भी दिखा सकते थे। लेकिन इन पत्रकारों को जब ये कहा गया कि अल्पाहार लेकर ही वापस जाइएगा, उसके बाद अल्पाहार लेते ये देश के पत्रकार जो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में मौजूद थे, उनकी तस्वीर आप फिर से देखिए। ये वीडियो आपको दिखा रही हूं, फिर से देखिए। ये देखिए किस तरीके से बच्चों मचा दिए। चलो बेकार। पता है ये दृश्य कहाँ का है? ये दृश्य है मीडिया सेंटर का। वो मीडिया सेंटर जहां पर मीडिया के लोग, कुछ अधिकारी, योगी जी और चुनिंदा लोग ही पहुंच सकते हैं। यहाँ आम इंसान नहीं पहुंच सकता। यानी कि ये जितने सारे लोग नजर आ रहे हैं उनमें से अधिकतर या तो पत्रकार हैं या अच्छी पहुंच के इंसान हैं, क्योंकि मीडिया सेंटर में किसी आम इंसान का घुसना पॉसिबल ही नहीं है। मीडिया कार्ड दिखाना होता है और तो और रजिस्टर्ड पत्रकार ही वहां तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, फेसबुकर, इन लोगों को तो वहां पहुंचने की इजाजत भी नहीं होती है। तो मीडिया सेंटर की ये दुर्लभ तस्वीर जिस किसी ने भी देखी, अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। बहुत सारे लोगों की व्याख्या हम आपको सुनाने वाले हैं। ये बताने वाले हैं कि दुर्लभ तस्वीर को देखकर लोग क्या कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो चौथा स्तंभ जो मैंने सोचा था कि कल तक चरमरा रहा था, वो चौथा स्तंभ चरमरा नहीं रहा है, पूरी तरीके से गिर गया है, ढह गया है, भरभरा गया है। जो चौथा स्तंभ सिर्फ टूटा फूटा जान पड़ रहा था, वो आज पता चला है कि सिर्फ टूटा फूटा नहीं बल्कि भूखा और नंगा भी है। इस तरीके के ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च की व्यवस्था पर जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसकी सबसे ज्यादा दुर्लभ तस्वीर तो अब देखने को मिली है। इसीलिए इन पत्रकारों को गोदी पत्रकार या पत्तलकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग सामने की पड़ी रोटी को देखकर टूट पड़ते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं फ्री का खाना किसे नहीं चाहिए भाई, फ्री का तो हर कोई खाना चाहता है और मुफ्त की रोटी किसे पसंद नहीं होती। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ चंद सेकंड का इंतजार नहीं हो पा रहा है। वो लोग जो कुछ चंद सेकंड का इंतजार नहीं कर पा रहे वो पत्रकार हैं, वो लोग हैं जो छापने लिखने की आज़ादी रखते हैं। वो जो समाज का आईना है, वो लोग कुछ चंद सेकंड का इंतजार नहीं कर पा रहे और खाने के पैकेट को पाकर ऐसा खुश हो रहे हैं कि माने कि जंग जीत लिया। कोई एक पैकेट पा नहीं पा रहा है, कोई 2 या 4 पैकेट पाकर ऐसे छाती चौड़ा कर रहा है जैसे उसने ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीत लिया हो। स्क्रीन पर ये जो वीडियो है वो बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें देश में पत्रकारिता के ना सिर्फ स्तर को दिखाती है बल्कि हैरान करती है। मतलब इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हैरानी हो रही है और लोगों ने किस किस तरीके से इस पर अपना रिएक्शन दिया है वो आपको मैं
पढ़कर सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल से भी देखने को मिली थी। तब उस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो अमित शाह कर रहे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नाम दिया गया था इस कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम में अमित शाह बता रहे थे कि कैसे भारत को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। मतलब इस तरीके की बड़ी बड़ी व्याख्यान करते हुए उन इन्वेस्टर से उम्मीद जताई जा रही थी कि वो व्यापारी देश में पैसा लगाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन्वेस्टर को जैसे ही खाना के लिए न्योता दिया गया या खाने की गैलरी में पहुंचते ही ये इन्वेस्टर कैसे प्लेट पर टूट पड़े थे, उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। और लोग कह रहे थे कि भैया ये व्यापारी हैं, ये देश के लिए पैसा लगाएंगे, इन लोगों को खुद 2, 4, 600 रुपए की प्लेट पर ऐसे टूट पड़ रहे हैं कि क्या ही कहा जाए। वो वीडियो भी आपको स्क्रीन पर साझा कर देती हूँ। देखिए, ये मध्य प्रदेश भोपाल की तस्वीर है। ये सभी इन्वेस्टर हैं, उद्योगपति हैं, यानी कि व्यापारी हैं, और ये लोग खाने पर ऐसे टूट पड़े हैं। सोच कर देखिए, ये एक तस्वीर आपको भोपाल मध्य प्रदेश की नजर आएगी और दूसरी तस्वीर आपको प्रयागराज की नजर आएगी। महाकुंभ के समापन के बाद की तस्वीर, जिसमें एक तरफ व्यापारी खाने को लेकर टूटा पड़ा है, इन्वेस्टर टूटा पड़ा है, दूसरी तरफ जो है आपको मीडिया के साथी खाने की डिब्बे को लेकर टूटे पड़े हैं। यहाँ तो कम से कम प्लेट भर खाना मिल रहा है, रोटी सब्जी दाल भात तरकारी मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ डिब्बा मिल रहा है, अल्पाहार मिल रहा है, समोसा कचौड़ी कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी, लेकिन इस डिब्बे को भी लेने के लिए कैसे एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं, वो देखकर हैरानी हो रही है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी, अपना रिएक्शन दिया है। एक ट्वीट आपको पढ़कर सुना रही हूँ, जिसमें लिखा है, धन्य पत्रकारों, मिठाई के डिब्बे पर अगर भुखमरों की तरह टूट पड़ोगे तो कुछ बड़ा माल पाओगे तो क्या करोगे? शासक वर्ग को पता है तुम्हारी औकात क्या है, इसीलिए वह टुकड़े फेंकता है, अपना काम निकालता है, लेकिन आप पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हो। मतलब साफ साफ ये कहा जा रहा है कि एक डिब्बा जिसकी कीमत बमुश्किल 100 से 150 रुपए होगी, उसे पाने के लिए पत्रकार किस तरीके से एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, जैसे ये कोई मिठाई का डब्बा ना सोने का टुकड़ा हो गया हो, इस तरीके की चीजें करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरा ट्वीट पढ़ती हूँ, इसमें लिखा है, बाप रे बाप, अभी तक पाकिस्तानियों को भूखा नंगा दिखाते थे, इंडिया वाले भी कम नहीं है, काहे का पत्रकार, ये तो रोड छाप भूखे नंगे निकले, टोपी वाले नेताजी तो महान निकले, एक साथ 2-2 पैकेट ले जा रहे हैं। मतलब एक शख्स हैं जो टोपी लगाए हुए हैं और वो एक साथ 2 डिब्बा उठाकर ले जा रहे हैं। उन्हीं पर इन्होंने टैग कर कहा कि ये वाले तो और महान है, एक साथ 2-2 डिब्बा पा गए, इसकी खुशी जो है वो जता रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पत्रकारों के साथ भी नजर आए, उन्होंने कहा कि खाना बांटने की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, मिसमैनेजमेंट जो है वो है, इस मिसमैनेजमेंट पर पत्रकारों के सिर पर क्यों मढ़ा जा रहा है, ये फूड पैकेट देने का काम बेहतर ढंग से भी हो सकता था, यानी कि खाना जो फूड पैकेट है वो लाइन बाय लाइन सिलसिलेवार तरीके से आराम से भी दिया जा सकता था, लेकिन जो मैनेजमेंट था वो खराब था। अब सोच कर देखिए कि ये ना तो नर्सरी के बच्चे हैं, ना तो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं, ये पत्रकार हैं, ये देश का भविष्य तय करने वाले वो लोग हैं जो अपने कलम की ताकत से समाज का सच लिखते हैं। ये लोग भगदड़ पर क्या ही रिपोर्टिंग कर पाएंगे, जिनको खाने के पैकेट में लाइन लगकर या सहनशीलता से आराम से लेने नहीं आ रहा, उन लोगों पर क्या ही कहा जाए। एक और ट्वीट पढ़ रही हूँ, कुंभ में उपद्रव को छुपाने के बाद अब खुद उपद्रव करते हमारे देश के निरहुआ पत्तलकार, इस तरीके का ट्वीट भी देखने को मिला। 2 जून रोटी के लिए ही तो सारी मारामारी है। ये बात बिल्कुल सही है कि पेट की भूख ना हो तो कोई भी काम करने के लिए मजबूर ना हो, सारी मारामारी पेट की भूख को लेकर ही है, भोजन को लेकर ही है, इसीलिए इंसान मेहनत कर रहा है। इस तरीके का कमेंट है वो अमित शर्मा कहते हैं कि 2 जून रोटी के लिए ही तो सारी मारामारी है। एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, बस चौथे स्तंभ का यही दृश्य देखना बाकी था, इससे ज़्यादा और बुरा क्या ही देखेंगे कि खाने को लेकर इस तरीके की मारामारी देखने को मिल रही है। 125 करोड़ जनता बस 5 किलो राशन पर टिकी है तो ये सब तो चलता है। मतलब देश की जनता जिसको 5 किलो राशन देने की बात सरकार कहती है, उसी पर ट्वीट कर कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी आबादी 5 किलो राशन पर टिकी है तो उसी आबादी, उसी जनसंख्या के हिस्सेदार तो ये पत्रकार भी हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। एक और ट्वीट है रोहित का, वो लिखते हैं कि चौथा स्तंभ का चौथा तो 2014 में ही
हो गया था। दलाली करते करते अब भिखारी भी बन गए हैं। इन्हें हराम के खाने की लत लग गई है। इन्हीं वजहों से गुलामी कर रहे हैं। इस तरीके का ट्वीट जो है वो करते नज़र आए लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों ने जिस तरीके से ये वीडियो देखा है बहुत हैरान रहे हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं ये वही पत्रकार हैं जो देश की जनता को थोड़ी बड़ी सुविधा मिल जाती है तो रेवड़ी कल्चर बोलने लगते हैं। कहते हैं कि फ्री के खाने की आदत हो गई है। मतलब आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनाव में कैसे देश के बड़े टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर जो है वो ये कहते नज़र आ रहे थे कि देश की जो राजधानी है उसके जो लोग हैं उनको फ्री का खाने की आदत हो गई है और फ्री की योजनाएं मिलती हैं उन्हीं को वोट देते हैं। हालांकि इसके अलावा सारी पार्टियां इस तरीके की योजनाएं चलाती हैं, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो। हर सरकार जब वो सत्ता में आना चाहती है तो कुछ ऐसी योजनाएं ले आती है जिसे लोक कल्याणकारी योजना कहा जाता है। और इसी योजना पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जब किसी को पेंशन या कुछ मुफ्त की चीज़ें दी जाती है तो टीवी चैनल के पत्रकार कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी खाने की आदत हो गई है और अपने मुफ्त का खाना देखकर कैसे फुदक कर कूद रहे हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, वो कहते हैं धन्य है पत्रकारों, मिठाई के डिब्बे पर अगर भुखमरों की तरह टूट पड़ोगे तो कुछ बड़ा माल पाओगे तो क्या करोगे। शासक वर्ग को पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, इसीलिए वह टुकड़ा फेंकता है और अपना काम निकलवाता रहता है। लेकिन आप पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं, उन पत्रकारों को शर्मिंदा कर रहे हैं जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लोगों को यह समझना चाहिए। आप लोग ये कब समझेंगे कि सारे पत्रकार आप जैसे ही होते रहेंगे तो कितना बुरा होगा, कितना घृणित दृश्य है ये। इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपको हैरानी नहीं हुई कि कुछ चंद पैसे के मिठाई के डिब्बे के लिए या ये कह दें कि खाने के इस डिब्बे के लिए जिसमें महज 100 से 150 रुपए का भी आइटम नहीं होगा, उसके लिए इस तरीके का दृश्य देखना कतई शोभनीय नहीं था। वो भी उस वर्ग के लिए जो सबसे समझदार वर्ग माना जाता है, वो भी उस वर्ग के लिए जो ये माना जाता है कि ये वर्ग समाज को आईना दिखाता है, सच्चाई दिखाता है और समाज को सोचने समझने की क्षमता पैदा करता है। वो वर्ग। पत्रकारिता बड़ी आसान चीज नहीं है। पत्रकारिता होती बहुत कठिन चीज है। पत्रकारिता अगर ढंग से की जाए तो समाज में एक क्रांति भी आ सकती है, समाज का दशा और दिशा भी बदल सकती है और पत्रकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अफसोस कि इस तरीके का वीडियो आने के बाद हैरानी हो रहा है, अफसोस हो रहा है। आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बाकी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।